इसका प्रलय करना, मानव मात्र का किए हुए कर्मों का सजा और जजा देना। अब देखिए कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, ये ऑल्टरनेट अवस्था में बैठ ही बोला था। अब अंदाजा लगाना कि एक बच्चा मां के गर्भ से ही अंधा पैदा हुआ। अभी मैं हॉलैंड में था, तो हॉलैंड के अंदर में चाहे एम्स्टर्डम में हो, रोटरडम में हो और दिन हाट में हो, जितना रेडियो स्टेशन था सभी रेडियो स्टेशनों से मेरा लाइव प्रोग्राम था। तो एक मौलाना ने इसी सवाल को पूछा जो मैं अभी बोल रहा हूं आप लोगों से, कि अंदाजा लगाइए कि एक बच्चा मां के पेट से अंधा पैदा हुआ, तो किसकी गलती है? आप लोगों से पूछ रहा हूं भाई, किसके कर्मों की? जो पैदा हुआ उसके पूर्व जन्म के जो कर्म रहे संस्कार है। हाँ, यहाँ केवल अकेले का नहीं है, 3 दोषी है, 3 के लिए है, 3 का कर्म यहाँ पर जुड़ा हुआ है। माता पिता भी दोषी है और जो बच्चा जन्म लिया है वो भी दोषी है। तो यहाँ उस मौलाना ने पूछा कि साहब माता पिता के गलती से ये बच्चा अंधा हो गया। जैसे बनाने का एक कारीगर है, वो कारीगर मिस्त्री जो बनाना नहीं जानता, अगर वो बनाने लगेगा गलत सामान नहीं बना देता कारीगर, तो ये माता पिता दोषी है। मैंने कहा कि केवल इतना ही नहीं है, माता पिता तो दोषी है, माता पिता को कम भोग है, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ उसको ज्यादा भोगना पड़ता, दोषी वो भी है। ऐसा दोष नहीं है, उसके कर्मों के अनुसार ही उसको जन्म मिला है। मां के पेट से अंधा पैदा होता है, लंगड़ा लूला पैदा होता है। तो इनकी मान्यता यह है, इन लोगों की मान्यता यह है कि अल्लाह ने उसका आंख छीन लिया। भाई अल्लाह आंख छीन करके क्या करेंगे? यहाँ पर तो भारत में तो आई बैंक बनाया हुआ है, वो इसका अपने अमिताभ बच्चन का और जया बच्चन का आई बैंक। तो अल्लाह का क्या मतलब? उस आंख छीन करके अल्लाह क्या करेगा? तो परमात्मा पर दोष लग जाएगा, आरोप लगेगा। परमात्मा पर दोष लगाना संभव नहीं है। इसलिए जन्म से ही कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा लूला पैदा होता है, कोई अपाहिज होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। जो जन्म लेते ही साथ मर जाता है, कोई मर करके पैदा होता है। ये सब जो सिलसिला है वो सब इसी कर्म के आधार पर ही लगा हुआ है। अगर इस पर भी विश्वास नहीं होता तो मैं यहीं से पुनर्जन्म को दिखा देता हूं। कोई एक सज्जन आए मेरे तरफ उठ करके, आ जा भाई मेरे पास, भैया जयप्रकाश जी बताइए कि भाई साहब आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जल्दी बोलिए। आ रहे हैं। भाई पीछे वालों से पूछ रहा हूँ, आ रहे हैं कि जा रहे हैं? भाई मैं थोड़ा सा तकलीफ दिया, बैठ जाएगा। पुनर्जन्म का प्रमाण मिला या नहीं मिला? ये भाई साहब बीच में बैठे थे, मैंने अपनी तरफ बुलाया, अपने बड़े भाई साहब से पूछा कि आ रहे हैं कि जा रहे हैं? तो इन्होंने क्या बोला? आ रहे हैं। और पीछे वाले जो सज्जन में बैठे हैं, आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने क्या कहा? अरे जब धरती पर कोई जन्म ले रहा, हम कह रहे वो आ रहे हैं, हमसे जो कोई बुजुर्ग रहा कह रहे वो जा रहे हैं। ये आने जाने का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए है और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। क्यों? इसके जाना होता है आने के लिए और आता है जाने के लिए। आने और जाने का सिलसिला ये जीवात्मा का है। पर याद रखना बंधुओं कि परमात्मा जन्म नहीं लेते, जन्म जीवात्मा का होता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता। लेकिन पुराने जगत वालों ने ईश्वर का भी अवतार मान बैठा, ईश्वर का भी अवतार मान लिया। अब अवतार शब्द का क्या होता है? अवतरण के माने होता है उतरना। तो उतरेंगे तो तब जब कोई चढ़ा हुआ होगा। तो चढ़ा कहां रखा लोगों ने? जो उतार रहे हैं, उतारने से पहले चढ़ाना पड़ेगा ना। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि राम तो माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं लिए। मैं प्रमाण दे रहा हूं कि माता पिता के गर्भ से राम का जन्म हुआ या नहीं, राम के चित्र को, राम के फोटो को देख लेना, नाभि है या नहीं। अगर नाभि है तो माता के गर्भ से जन्म लिया, इसे कोई काट नहीं सकता। ये सब किंवदंती है।
सब लोगों ने अपने मनमानी ढंग से मनमानी बातों को, मन घड़ंत बातों को दुनिया वालों के सामने में रखने का प्रयास किया। इसलिए बंधु मैंने निवेदन किया कि सच्चाई को, जिस सच्चाई को जानने के लिए मानव धरती पर आया, मानव उस सच्चाई से ही विमुख हो गए थे। उस सच्चाई को ही जानने से इनकार किया, उस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। तो सच्चाई को जाने बिना उस परमात्मा का पाना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए पातंजलि ऋषि ने भेद को खोला। पातंजलि ऋषि ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो 8 अंग को अपनाना पड़ेगा। वो 8 अंग क्या है? बोले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बोले ये 8 अंग है, लेकिन 8 सुनने में बड़ा आसान है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, पर 8 अंगों को पाने के लिए 9 बाधक है। उन 8 अंगों में पातंजलि ऋषि लिख रहे हैं यम और नियम, यानी इसका नाम है योग, पर याद रखना ये रामदेव जो दिखा रहे हैं ये योग नहीं है, ये योग से कोसों दूर है। पातंजलि ऋषि के योग में यह उठा पटक, हाथ पांव पटकना, अनुलोम विलोम नहीं है, और पेट का हाथ घुमाना नहीं है। पातंजलि ऋषि ने कहीं नहीं लिखा, और ऋषि दयानंद ने भी मना किया।